At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. भारतीय राजनीति के इतिहास में 6 अप्रैल का दिन बेहद खास है। आज से ठीक 45 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कमल खिलाने का संकल्प लिया था, आज वह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुका है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। 2 सांसदों वाली पार्टी से लेकर दिल्ली की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ काबिज होने तक इस संगठन को तराशने में राष्ट्रीय स्तर पर 12 दिग्गज अध्यक्षों और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 15 कद्दावर सारथियों ने अपना खून पसीना एक किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज इस विशेष बुलेटिन में हम आपको ले चलेंगे भाजपा के उस सफरनामे पर जहां हम अटल अडवाणी के दौर से लेकर नितिन नवीन के वर्तमान और माधव प्रसाद त्रिपाठी से लेकर पंकज चौधरी के नेतृत्व वाली यूपी बीजेपी की गौरव गाथा सुनाएंगे। आइए देखते हैं संगठन की इस बिसात पर कौन कौन से चेहरे महानायक बनकर उभरे हैं। तो आइए पहले नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से लेकर अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों पर। 6 अप्रैल 1980 को जब भाजपा का गठन हुआ तो सबसे पहले कमान अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने 3 अलग अलग कार्यालयों में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर संभाली। वह 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 में पार्टी के अध्यक्ष रहे और वैचारिक मजबूती दी। इसके बाद 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी के दौर में एकता यात्रा निकाली। 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण, 2001 से 2002 तक जना कृष्णमूर्ति और 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू ने संगठन के ढांचे को गांव-गांव तक पहुंचाया। इसके बाद राजनाथ सिंह 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक बागडोर संभाली। 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी ने विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला। 2014 के बाद अमित शाह ने भाजपा को अजेय बनाया। वह 2020 से इस पद पर रहे। 2020 से जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन के जरिए नया विस्तार दिया और मौजूदा समय 2026 में नितिन नवीन के युवा कंधों पर इस विशाल विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। आइए अब यूपी के प्रदेश अध्यक्षों के सफर पर नजर डाल लेते हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और यूपी बीजेपी ने इस रास्ते को हर दौर में नया मोड़ दिया। 45 सालों में यूपी ने इस संगठन के कई प्रयोग देखे। 1980 में माधव प्रसाद त्रिपाठी ने नींव रखी और 1984 तक वह इस पद पर रहे। लोकसभा के सदस्य रहे माधव प्रसाद त्रिपाठी की ही अगुवाई में बीजेपी ने यूपी में अपनी जमीन बनाने की शुरुआत की। माधव प्रसाद त्रिपाठी के बाद बीजेपी ने कल्याण सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी। वह सन 1984 से 1990 तक बीजेपी की यूपी इकाई के अध्यक्ष रहे। लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह बाद में 19 महीनों के लिए राज्य के सीएम बने। कुछ वर्षों तक बीजेपी से मनमुटाव के चलते वह पार्टी से दूर रहे। एक बार वर्ष 1999 से फिर 2009 में वह बीजेपी से दूर हो गए। हालांकि वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता आने के बाद कल्याण की वापसी बीजेपी में हुई और वह राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल रहे।
कल्याण सिंह के बाद बीजेपी ने कल्लाज मिश्रा को भी 6 वर्षों के लिए यूपी बीजेपी चीफ का जिम्मा सौंपा। वह सन 1991 से 1997 तक अध्यक्ष पद पर रहे। यह वही दौर था जब राज्य में मंडल और कमंडल की सियासी लड़ाई ने रफ्तार पकड़ ली थी। इसी दौर में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विपरीत ढांचे को कार सेवकों ने गिराया था। कल्लाज मिश्रा के बाद बीजेपी ने राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया। वह 3 वर्षों के लिए राज्य इकाई के मुखिया बने। मार्च 1997 से जनवरी 2000 तक यूपी बीजेपी चीफ रहे। राजनाथ सिंह के बाद मिर्जापुर निवासी ओम प्रकाश सिंह यूपी बीजेपी चीफ बने। यूपी सरकार में बतौर कबीना मंत्री अपनी सेवाएं दे चुके कुर्मी समाज से आने वाले ओम प्रकाश सिंह 7 बार विधायक थे। वह जनवरी 2000 से अगस्त 2000 तक सिर्फ 7 महीने के लिए अध्यक्ष रहे। ओम प्रकाश सिंह के बाद एक बार फिर कल्लाज मिश्रा के हाथ में कमान आई। वह दूसरी बार यानी 2000 से 2002 तक इस पद पर रहे। कल्लाज मिश्र के दूसरे कार्यकाल के बाद बीजेपी ने विनय कटियार को पार्टी में यूपी का जिम्मा सौंपा। कुर्मी समाज से आने वाले विनय कटियार को राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। विनय कटियार उस वक्त अध्यक्ष बने जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया था। वह वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद तक यूपी बीजेपी चीफ रहे। विनय कटियार के बाद पार्टी ने केशरीनाथ त्रिपाठी को अध्यक्ष चुना। जुलाई 2004 से सितंबर 2007 तक अध्यक्ष रहे। केशरीनाथ त्रिपाठी यूपी विधानसभा के स्पीकर रहे। केशरीनाथ त्रिपाठी के बाद बीजेपी ने डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी को अध्यक्ष चुना। वर्ष 2007 से 2010 तक यूपी बीजेपी चीफ रहे रमापति राम त्रिपाठी के बाद बीजेपी ने सूर्य प्रताप शाही के कंधों पर यूपी की जिम्मेदारी सौंपी। मई 2010 से 2012 के अप्रैल तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष रहे। सूर्य प्रताप शाही के बाद बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 4 वर्षों तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी ने यूपी के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया। वर्ष 2014 के चुनाव में केशव केवल 1 साल तक अध्यक्ष रहे। केशव प्रसाद मौर्य अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सरकार गठन में वह राज्य के डिप्टी सीएम बने। मौर्य समाज से आने वाले केशव संगठन और सरकार में समन्वय के सख्त पैरोकार माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद भाजपा ने महेंद्र नाथ पांडे को अध्यक्ष बनाया था। महेंद्र नाथ पांडे के कार्यकाल में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की थी। महेंद्र नाथ पांडे के बाद बीजेपी ने यूपी में स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी का अध्यक्ष चुना। उनकी अगुवाई में बीजेपी राज्य में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई थी। हालांकि वर्ष 2017 के मुकाबले बीजेपी की सीटें घटी थी। कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह जुलाई 2019 से अगस्त 2022 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह वर्ष 2022 में बीजेपी अध्यक्ष बने। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधान परिषद के सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में बीजेपी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से बुरी तरह पिछड़ी और वह 33 सीटों पर सिमट गई। अध्यक्ष बनने से पहले वह योगी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री सेवाएं दे रहे थे। 2024 में इंडिया गठबंधन से पिछड़ने के बाद उसी वर्ष में जब करीब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो पार्टी ने 6 पर जीत हासिल की। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र के बारे में माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में उनकी पकड़ अच्छी है। 14 दिसंबर 2025 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को औपचारिक रूप से यूपी भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। बहरहाल वर्ष 1980 से 2025 तक बीजेपी ने यूपी में विभिन्न प्रयोग किए। 45 साल के
संगठनात्मक इतिहास में बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष दिए। इसके साथ ही 4 कुर्मी, 1 लोधी, 1 मौर्य, 1 भूमियार और 1 अध्यक्ष जाट बिरादरी से दिया। स्थापना के 46वें वर्ष में प्रवेश करते हुए भाजपा आज सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचार बन चुकी है। इससे पहले हम आगे और बताएं, आप ये भी जान लीजिए कि सीतापुर में 7 बार विधायक रहे और वित्त मंत्री रहे राजेंद्र कुमार गुप्त भी उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान संभाल चुके हैं। संघर्ष के दिनों में अटल अडवाणी की तपस्या से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा के संगठनिक चातुर्य तक भाजपा ने साबित किया है कि विचारधारा अगर अडिग हो तो 2 सांसदों वाली पार्टी भी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन सकती है। उत्तर प्रदेश में माधव प्रसाद त्रिपाठी से शुरू होकर पंकज चौधरी तक पहुंचा यह सफर सिर्फ सत्ता का गलियारा नहीं बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान की दास्तां है। राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन का नया विजन और यूपी की धरती पर पंकज चौधरी की संगठनिक पकड़ 2026 की यह नई जोड़ी नेशन फर्स्ट के संकल्प को किस शिखर पर ले जाती है यह देखना दिलचस्प होगा। 46वें स्थापना दिवस पर हर भाजपा कार्यकर्ता उसी गर्जना को दोहराएगा कि अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल खिल चुका है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।